दादा बिरसा एक दाव तो बोल, आफत कर बेरा में मुँह के तो खोल, इकले तो खड़ा है इस मोह को बोला, मोह तो के संग देबो देख मोरहिया। तो संगीत साथी बन कैसन ही रोरे बन, आशा करब सोरे रब सब रोरे सब ठीक ठाक हो। आइस कर कविता है कि बिरसा कर याद में, संगी साथी मन बिरसा कर याद में बड़ा ही सुंदर कविता है। और ये कविता के लिख हैं क्षितिज कुमार राय। तो क्षितिज कुमार राय इनकर कवि का है और बड़ा सुंदर कविता है। और अब तक जो है हम बहुत सारा शिष्ट गीत जो है वो भी कराई चुकी थी, और एखन हम शिष्ट कविता जो है ये भी करा थी साथ साथ में। तो संगी साथी मन जे नहीं देखी रोरे मन जरूर हमारे यूट्यूब चैनल में विजिट करो, चैनल के सब्सक्राइब करो, और जे भी पीडीएफ है ओके भी रोरे फ्री में हमारे ग्रुप में जुड़ के या टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के जो है एक फ़ायदा ले सकीला। तो संगी साथी में नागपुरी में जो है जैसे हम पहले से कही है कि आपके हर कुछ जो है निःशुल्क में मिली, और अब तक हम लगभग 50% सिलेबस तो ऑलरेडी कराई चुकी है और ऊपर से आगे हम अखन चलत ही। 50% हम ऐसे नहीं कहती, 50% कहकर मतलब है कि हम अब तक शिष्ट, देखो यहाँ पे हम बताई देवा थी एक नज़र, शिष्ट कथा कर हर कहानी के हम कंप्लीट करा ही, और एक पीडीएफ भी निःशुल्क जो है ग्रुप में डालल है। यदि आपके चाहिए तो और जरूर कॉल करो, कॉल नहीं करो कम से कम बस ग्रुप में जुड़ के मैसेज कर दो, और के प्रोवाइड हो जाए अगर नहीं मिली हले। दूसरा शिष्ट कथा के साथ शिष्ट जे अच्छा शिष्ट कथा तो हो ही गया, आगे लोक कथा अगर बात अगर हम करीला तो लोक कथा भी हम कंप्लीट कराई चुकी थी। लोक कथा में जितना भी कहानी है तो लोक कथा भी कंप्लीट कराई। जे शिष्ट कथा कर जे 8 गो कहानी, वो लोक कथा में जितना भी कहानी है सब ये सारा कहानी जो है हम कंप्लीट करा है विथ फ्री पीडीएफ भी जो है सबका एमसीक्यू कर साथ में हम करा है। अब एमसीक्यू कहकर मतलब है जैसन रोरे देखा थी ये बिरसा कर याद में जे कविता हम एखन कराब, कविता कर साथ में हम कविता करल कर बाद में इकर जितना भी प्रश्न बन सकेला, जितना संभावित प्रश्न है, इकर से ज़्यादा प्रश्न रोने के यूट्यूब में कहीं भी नहीं मिले वाला, और इकर से बाहर से प्रश्न भी नहीं आवी। ठीक है, तो लगभग हर प्रश्न के हम ले ही रोले जितना प्रश्न हो सकेला हम रोले बना ही। बहुत सारा प्रश्न है, प्रश्न कर यहाँ कोई गिनती नखी। चलो गिनती तो है कहकर मतलब है हर प्रश्न हर संभावित प्रश्न का हम ले ही। ऐसे ही हर लोक कथा कर, शिष्ट कथा कर, शिष्ट गीत कर, आगे कविता कर, हर चीज़ कर रोरे के वीडियो देवल है, और एक प्लेलिस्ट भी हमारे यूट्यूब चैनल में बनाल है। तो संगी साथी में रोरे हमारे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करो और प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में विजिट करो और आराम से अपन आवश्यकता के अनुसार वीडियो के देखो। तो चलो बिना समय गंवा ले हम सीधे सीधे आविला आज का टॉपिक में बिरसा कर याद जो कविता है। ये कविता के तो पहले हमने समझीला और फिर हमें आओ प्रश्न उत्तर में। तो संगी साथी मन बिरसा कर याद जो कविता है जरूर देखा थी, ये कविता बड़ा ही सुंदर कविता है जेकर लेख कवि एक हैं क्षितिज कुमार राय। ई कविता में हम जरूर के तनि से बताई दिल, ओकर बाद हम क्षितिज कुमार राय कर बारे में भी तनि सा देखब, फिर कविता के बारे में डिस्कस करब। इकर में कवि जो क्षितिज कुमार राय है वो बिरसा के याद करे ना, और उनकर याद करके ओकर जो मनोदशा होवेला वो मनोदशा के वो ई कविता में का कर हैं दर्शा हैं, वो अपन मनोदशा के दर्शाए कर कोशिश कर रहे हैं, समझे थी। तो इखे हमें इस कविता में देखब, लेकिन ओकर से पहले चलो हमें एक नज़र देख लेविला इकर कवि क्षितिज कुमार राय कर बारे में, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न बन सकेला। तो पहला प्रश्न तो नहीं, पहले बेसिक चीज़ के देखो कि जे क्षितिज कुमार राय हैं ये बिरसा कर याद जो कविता है इकर कवि कहें। आगे अगर बढ़ीला रोरे तो का है कि क्षितिज कुमार राय नागपुरी के जाने माने कवि, गायक और वादक हैं। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर आपसे पूछेगा कि क्षितिज कुमार राय क्या हैं, तो क्षितिज कुमार राय एक कवि भी हैं, गायक भी हैं और वादक भी हैं, यानी कि जाने माने कवि, गायक और वादक तीनों ही हैं। चलिए
आगे इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? इनका जन्म जो है बेड़ो, रांची के निकट जो बेड़ो है, तो बेड़ो के निकट में बारीडीह एक गांव है, वहां पर इनका जन्म हुआ था 1940 ईस्वी में, जब हमारा भारत देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। इनके पिता का नाम सुधांशु नाथ राय था और है, और ये बहुत दिन तक जो है आदिम जाति सेवा जो मंडल का जो स्कूल था वहाँ पर ये शिक्षक का भी काम करते थे। और बाद में ये क्या कि जनसंपर्क विभाग रांची में जो है सहायक संगठन के पद पर भी इन्होंने सेवानिवृत्त किया, वहाँ पर भी इन्होंने कार्य किया। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गया, ये मुख्य बातें थी। आगे हम बढ़ते हैं इनके बारे में कि झारखंड राज्य के संघर्ष के साथ साथ जो है इनका नागपुरी भाषा साहित्य में भी जो है प्रचार प्रसार में इनका बड़ा ही योगदान रहा, तो ये भी समझिएगा। आगे ये नागपुरी जो कला संगम था इनके महामंत्री भी थी ये, ठीक है। और इनकी जो रचना थी उनको पत्र पत्रिकाओं में कई बार प्रकाशित हुआ, और आकाशवाणी से भी प्रसारित होते थे इनके पत्र पत्रिकाओं जो थी, ये आकाशवाणी जो थी, आकाशवाणी रांची, यहाँ से भी प्रसारित होती थी। और बिरसा का रियायत जो काफ़ी जो फेमस लोकप्रिय नागपुरी कविता है इनका, और इन्हीं कविता को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलो संगी साथी बन हमें आगे बढ़ीला इसकर कविता में। तो सबसे पहले कविता कर धुन कविता के गाले है, एक मजा भी आवे, और एक अर्थ जो है यानी जो एक अर्थ है, ये अर्थ के हम बिल्कुल तरीके से रूरे के हम समझाब, और कवि कर जो मनोभाव है बिरसा कर जब वो याद करत हैं से के हम एके रूरक समय प्रस्तुत करब, ठीक है। तो चलो एक एक करके हम एके देखिला। तो कवि का कहते हैं, दादा बिरसा एक दाव तो बोल, आफत कर बेरा में मुँह के तो खोल, इकले तो खड़ा है से मुँह को बोला, मोह तो के संग देबो देख मोरहिया, जखने मोह देखो ना तो के हिया ठाड़, तखने मोर का पेला भितरे करहार। तो संगी साथी बहन डोलिया मन के यहाँ तक समझ में आलक हुई, और समझ में नहीं आए तो हम बताई दिली, यहाँ तक तो हम कविता के गाय के सुना ले। अब एक अर्थ के समझो, अर्थ क्या कहत है, तो वह अपन बिरसा यानी बिरसा मुंडा की याद करत हैं कि क्षितिज कुमार राय बिरसा मुंडा के याद करत हैं, और का कहत हैं कि ये दादा बिरसा एक धाव तो कम से कम बोल दे, आफत कर बेरा में मुँह के तो खोल दे। यानी कि बिरसा दादा जो है ये संघर्ष करते रहलें, इस सिचुएशन में भी जो है याद करत हैं उस सिचुएशन के, जब बिरसा दादा जो है यानी हमारे बिरसा भगवान जिस तरह से इस धरती कर संरक्षण करे में अंग्रेज मन से यार जे भी हमार धरती के लूटे के लग रहे हैं, वो मन से लड़े, उमन से संघर्ष करे में जो है अपन वो अकेले जो है अपन संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे के वो कहते हैं कि दादा हमके भी कम से कम बुलाओ, एक बार जो है इस आफत में मुँह के जरूर खोल। आगे कहते हैं एकले तो खड़ा है मोको बुलाओ, वो कह रहे हैं कि तो एकले जो है खड़ा है, यानी कि संघर्ष में तो अकेले खड़ा है, कम से कम हमरे के भी बुलाओ, मोह तो के संग देव मोर देख मोर हियाओ, और ऐसा नहीं है हम भी आपको मदद देंगे, हमको भी कम से कम एक बार बुलाओ, मेरा भी एक बार हियाओ को देख लो, मेरा भी हिम्मत को देख लो। इस तरह से कवि सोच रहे हैं कि शायद हम उसके जगह रहते तो है हम भी ऐसा करते, ऐसा कवि जो है कवि के मन में ये भावना प्रतीत हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है, जखने मोय देखो ना तो के हिया ठाड़, तखने मोर कांपेला भीतरे करहार। और कवि एक तो ऐसा कहते भी हैं कि मेरे पास भी ऐसा है, हम भी अगर आपके साथ रहते तो ये हम मदद करते, एक बार हमको भी ऐसा बुलाइए, ऐसा उनको लगता है। और बाद में कहते हैं कि लेकिन जखने मैं तो के देखो ना ही अठाड़, कहते हैं कि जब जब हम आपको जो है यहाँ खड़ा देखते हैं तब तब जो है हमको क्या करता है, भीतरे करहाड़ जो है कांपने लगता है डर के मारे, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि जैसा कष्ट झेले हैं आपने, जिस तरह से आपने कदम उठाया है, अभी भी सोच के हमें भी क्या करता है, अभी भी भीतरे का हाड़ जो है वह कांपने लगता है, ऐसा कवि कहते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे का जो पाठ है ये कहता है सोचो ना बाबो ना कहाँ तो ना मने, कर जा मर कुह केला याद होवेला जखने, ललो आई जितोय बाइच रहते या,
काम जाल की करो ढुक जात किसिया, सिसको न बिल को न कल्पो न रोज, कन खान मान मोर करेला तुर खोज। पाप कर चोट से गतर भेलक बोझ, कुहर कुहर चंडी माई बकरा करे खोज। अब देखो इकर मतलब के समझो, मतलब का कहते कवि कह रहे हैं कि जब जब देखो याद होवेला जखने, कवि कह रहे हैं कि जब बिरसा भगवान का या जब बिरसा मुंडा का उनको याद होता है तो वह क्या बोल रहे हैं कि जब हम याद होता है तो क्या करते हैं, सोचने लगते हैं आपके बारे में, और आपके बारे में जो है भावना होने लगता है, आपके बारे में सोचने लगते हैं, और भावना भी होता है, सोचते भी हैं, कामते भी हैं यानी कि रोते भी हैं। और कर्जा मोर, कर्जा मतलब होता है अपना हृदय, तो अपना मेरा हृदय जो है वह कुहकने लगता है। समझ में आया? कुहकने समझ रहा है? जब कोई रोता है तो हृदय से जो है वह जब जब किसी को रोना आता है, दुख होता है तो वह कुहकने लगता है। तो इसी को बोल रहा है कि जब हमारा आपको याद आता है तो इस स्थिति को देखकर हम सोचने लगते हैं, भावना करने लगते हैं, रोने लगते हैं, और मेरा कर्जा जो है, मेरा हृदय जो है वह कुहकने लगता है। आगे कहता है देखिए कि यदि तोय अखन बाँच रहते हले, एखन तोय बाँच रहते हले, का मजाल केकरो कि लुट जातक सिया। ठीक है, कह रहे हैं कि आपने हमारा धरती को आज़ाद तो करा दिया, ठीक है, लेकिन अब भी जो है हमारे देश पर चोर डाकू डकैत कई तरह का परेशानी, दिन प्रतिदिन दंगा फसाद हर तरह का, और साथ ही साथ भ्रष्टाचार, इस तरह से जो है हमारा देश जो है, हमारा राज्य जो है, हमारा झारखंड राज्य मुक्त नहीं हुआ है। तो कवि कहते हैं कि शायद अगर तोय बाँच रहते हले, यानी कह रहे हैं कि अभी आप जिंदा रहते तो शायद इस तरह का दिक्कत नहीं होता, मजाल किसी का नहीं था कि कोई केकरो की ढुक जातक सिया, और कोई हमारे राज में ढुक कर जो है हमारे राज में इस तरह का क्या करता, दोहन करता, ऐसा हो ही नहीं सकता था। ऐसा क्या करते हैं कवि कहते हैं। और आगे देखिए क्या कहते हैं, आगे यहाँ पर है सिसकोना बिलखोना कल्पोना रोज, खने खान मन मोर करेला तोर खोज। और कवि कहते हैं कि जब जब मेरा मन जो है आपको याद करता है, जब जब मेरा मन आपको खोजता है, तब तब हम क्या करते हैं, सिसकते हैं, बिलकते हैं, कलपते हैं डेली डेली। समझ में आ गया? चलिए, खन खन यानी कि जब जब, खन खन यानी खने खन जो है नागपुरी में जब जब बोलते हैं, तो जब जब मेरा मन जो है तुमको खोजता है, आपको खोजता है, तब तक हम सिसकते हैं, बिलकते हैं, कलपते हैं रोज। बात समझ में आ गया होगा? चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे इसी में कहा गया है पाप कर, अभी हम बताए थे, पाप कर चोट से गतर भी लग बोझ, कुहर कुहर चंडी माए बकरा करे खोज। तो यहाँ पर कह रहा है कि आप इन लोगों का पाप का जो घड़ा है वह भर गया है, या पाप का चोट जो है, चोट से गतर भर गया है। अब जो है क्या कर रहा है, कुहर कुहर चंडी माए बकरा करे खोज। चंडी माई का यहाँ पे उदाहरण लिया गया है। चंडी माई जब क्या होता है, राज्य में, देश में जब आतंक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जब पाप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो चंडी माँ जो है अपना रूप में सब कुछ संहार करती है। समझ में आ गया? इसीलिए वह कह रहे हैं कि अब जो है इनका पाप जो है, पाप का घड़ा भर गया है, पाप से चोट का गतर बोझ हो गया है। अब क्या कर रहा है, माँ चंडी भी जो है कुहर कुहर के जो है बकरा का खोज कर रही है। बकरा का खोज करने का मतलब है इन लोगों का इन लोगों को तुलना किया गया है उन जो पापी लोग हैं, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो दोहन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे यहाँ का जो है, अब नहीं उमानी रे चाहबे करी बली, दना दन मुड़ी हिटी जखने तेगा चली। क्या करा, फिर से सुनिए। अब नहीं माने रे चाहबे करी बली, दन दन मुड़ी हिटी जखने तेगा चली। चोर लोचा फुसी ठग भैर गेल बगरा, बही का लाल के देखना खखरा कर लतरा, मोहे को दुबला घास पोसे के मोर काम, जतई खाए की खाई लेवा नहीं लगी दाम। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब समझिए, मतलब क्या कह रहा है, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि अब नई मानी रे
चाहबे करी बली। कह रहा है कि पापी इतना पाप बढ़ चुका है, तुम्हारा दोहन इतना ये हो चुका है, ठीक है, कि अब बहुत सहा गया, अब जो है नहीं मानी, यानी कि माँ चंडी अब तुमको नहीं मानेगी, अब जो है तुम्हारा बलि तो चाहिए ही चाहिए। अब क्या होगा, दनादन मुड़ी हिटेगा। मुड़ी हिटेगा कहने का मतलब दनादन जो है सिर से धड़ अलग होगा। जखने तेगा चली, जखने तेगा चली कहने में तेगा जो एक प्रकार का फरसा वगैरह के लिए प्रयोग किया गया है। तो जब फरसा चलेगा, जब टांगी चलेगा इस तरह से, तो क्या होगा, दनादन मुड़ी हिटेगा, ठीक है, सिर से अलग होगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, चोर लूचा फूसी ठग भैर गेले बगरा। कवि कह रहे हैं कि हमारे राज्य में क्या हो रहा है, चोर लूचा बदमाश, तो इस तरह से चोर बदमाश जो ठग है ये सब लोग क्या कर गया है, बहुत ज़्यादा ये लोग भर गए हैं। बैकला, बैकला मतलब बगुला, तो ध्यान से समझिएगा, ये बैकला जो कहा गया है ये बगुला को कहा गया है। बगुला समझ में आता है सभी को, जो वाइट वाइट जो पक्षी रहता है, जो मछली खाती है या खखरा सब खाती है। तो कह रहा है कि बैकला लखे देखा है ना खखरा कर लतरा। और जो चोर डाकू जो ठग है ये लोग क्या करता है, जैसा बुगला जो है हमेशा लतरा देखते रहता है, खखरा का लतरा को कब मछली निकलेगा कब खखरा निकलेगा, वैसे ही ये लोग जो है देखते रहता है, ठीक है ना, कि कब जो है हम क्या करें, लोगों से ठगें। समझ में आ गया बात, चलिए आगे बढ़े। तो मोह को दुबला घास पोषक मोर काम, जतई खाए खाए के लेवा नहीं लागी दाम। अब यहाँ कवि जो है हमारी झारखंड को कह रहे हैं, हमारी धरती माँ को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हम जो है दुबला घास की तरह हैं, जो मेरा काम, दुबला घास का काम क्या होता है, सभी जानवरों को पालना पोसना, सभी जानवरों को पालना पोसना मतलब उसी को खाकर सभी जानवर जिंदा रहते हैं। तो झारखंड माँ को कहा गया, हमारी धरती को कहा गया है कि वह क्या है, वह कह रही कि मैं दुबला कर घास को और मोर काम तोहर मना के पोषक है, चाहे तोहरे किसनो काम करा किसनो रहा, मोर काम तोहरे मन के पोषक है। से जतई खाए 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 लेवा, जतई चूसे खाए चूस लेवा, जतई लूटे खाए लूट लेवा, है ना, एखन कोनो दाम इकर नी लागी। इकर कहे करी मतलब है, आगे देखो आगे क्या कहा थे। अब अगला पार्ट जो है इसी में जो अगला पंक्ति है वो देखिए, कतना जे खाबा बाबा पेटो नहीं भरे, मन सारे तोहरे के अनपचो नहीं करे, जे नहीं खालक मुके जिंदगी पछता, फिर मौका नहीं आवी नहीं लगी दाव, बाहरे मोर काया गतर धैन मोर माय, एतई एतई खाई गेलै तेओ नहीं सिराय। अब इसका क्या मतलब है, देखिए कह रहा है कि कतना जे खबा बाबा, ठीक है, उन चोर डाकू जो लुटेरा लोग हैं, जो हमारी धरती के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, हमारे धरती पर लूट रहे हैं, उन लोगों को कभी कहते हैं, क्या बोलते हैं कि कितना जे बाबा लुटबा, कितना तोहरे मन खाबा, तोहरा पेट कहियो नहीं भरे, मांसार कितनो खाला फिर वो तोहरे मन के अनपचो नहीं करे, ठीक है, इस तरह से वो लोग बोल रहे हैं कि तुम लोग को इतना भी लूटता है खाता है लेकिन तुम लोग को अनपचो नहीं होता है, ऐसा वो बोलते हैं। जे नी खालक मुके जिंदगी पछताओ, ठीक है, और जो हमको नहीं खाया जिंदगी तुम लोग पछताओगे, से फिर मौका नहीं आवी, अब फिर मौका नहीं आएगा, जितना खाना है खा लो। चूंकि कवि कह रहे हैं कि अब जो है झारखंड के लोग जो है वह जाग रहे हैं, ठीक है, अब जो है जितना खाना है खा लो, बाद में दाव नहीं, ये मौका नहीं मिलेगा। चलिए आगे कहते हैं, देखिए फिर इसी में कहते हैं, बाहरे मोर काया गतर धैन मोर माय, एतई एतई खाए गेले तेऊ नी सिराय। और कवि कहते हैं और धरती माता को कि बाहरे धरती माता का काया गतर इतना है कि कितनों ये लोग खा गया लेकिन भी नहीं सिराया, इसलिए कहता है कि धैन है मेरा माँ, ठीक है, जिसका कितनों दोहन किया लेकिन फिर भी खत्म नहीं हुआ। बात समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, देखिए आगे कह रहा है, खाए लेवा अपन पेट भय, खाली मोर बचक चाहे भीतर कर जैन। खाए लेवा अपन पेट भय, खाली मोर बचक चाहे भीतर कर जैन।
दुबला कहे घोड़ा ठेन कुछ दिन ले छोड़ा, होवे के देवा हरा भरा एखन नाता तोड़ा। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है देखिए, कह रहा है यानी वो दुबला घास कह रहा है, यानी दुबला घास यहाँ पे एक तरह से धरती माँ को जो है दुबला घास से तुलना किया गया है। और यहाँ पे धरती माँ कह रही है, यानी कवि जो है धरती माँ कवि जो है दुबला का घास का उदाहरण देते हुए धरती माँ का बोल रहे हैं कि धरती माँ बोल रही कि जितना खाए 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 लेवा अपन पेट भर, कम से कम खाली मोर बाँचे के चाहिए भीतरी कर जैर। जैसे दुबला घास कह रहा है, मान लो कि जितना खाना है खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, पेट भर लो, लेकिन कम से कम मेरा भीतर का जर बचना चाहिए ताकि हम कम से कम हम जिंदा रह पाएँ। तो कह रहा है कि कभी जितना लूटना है लूट लो, खा लो, लेकिन कम से कम इतना मत लूटो जिससे कि झारखंड ही खत्म हो जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। दुबला कहे घोड़ा ठीना कुछ दिन ले छोड़ा, होवे देवा हरा भरा एखन नाता तोड़ा। और जिस तरह से वह उदाहरण दे रहे हैं धरती माँ को, और कह रहे हैं कि हमारे झारखंड जो है वो कह रहे हैं कि दुबला कहे घोड़ा ठीना। अभी इस घोड़ा ठीन कहे का मतलब है उन सारे लोगों को तुलना किया गया है घोड़ा से, ठीक है, जो कि लूट रहे हैं, इस पर हमारी धरती पर कब्जा कर रहे हैं, लूट रहे हैं, या जो दंगा फसाद कर रहे हैं, उन सारे लोगों को कह रहे हैं कि दुबला कह रहा है उस घोड़ा को कि कुछ दिन ले छोड़ा, कम से कम कुछ दिन तो छोड़ जाओ ताकि हम फिर से एक बार हरा भरा हो जाएं, तब तक के लिए जो है कम से कम नाता तोड़ दो। तो कवि का मतलब समझ में आ गया कि कम से कम कुछ दिन तो छोड़ दो ताकि हम फिर से जो है एक बार हरा भरा हो जाए, हमारा राज्य जो है एक बार फिर से हरा भरा हो जाए, या एक बार थोड़ा सा प्रगति तो करने दो। ऐसा भी नहीं करो कि पूरा का पूरा झारखंड ही खत्म हो जाए, यहाँ का सारा संपत्ति, यहाँ का सारा जो कुछ भी है ये खत्म हो जाए। आगे देखिए क्या कर रहा है, अगला पॉइंट है, देखिए यहाँ पर समझिएगा इसको। यहाँ से देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है ढेर खेसवा बाहले बनबो मोय जहार, जे खाबा मोके देखबा मसनक डहार। देखिए फिर समझिए, ढेर खेसवा बाहले बनबो जहार, जे खाबा मोके देखबा मसनक डहार। मीठा सूखे एक बरगी जे के ना खावा, कट को तो जीव के देवा सांस के बचावा। जेकर से जीना जेकर से जीना पानी, काले एते बैर से कर कतई चली भला बताओ ओकर खैर। इसका मतलब समझिए, ये कह रहा है कि ढेर खिसवाबा होले, ठीक है, यानी कि अपना धरती माँ, ठीक है, धरती माँ का तुलना जो है यहाँ पर किससे किया गया है, उस घास से किया गया। कौन घास से? दुबला का घास से। और दुबला का घास कह रही है, क्या कह रही है कि अगर ढेर खिसवाबा हल मो का बन जामो, जहर बन जामो। और ये भी वो घोड़ा का तुलना करते हुए उन सारे ऐसे लोग को बोल रहे हैं जो चोर डकैत या जो उपद्रवी हैं या जो यहाँ पर कब्जा किए हैं या जो हमारा नुकसान पहुँचा रहे हैं, उन लोगों को कह रहे हैं घोड़ा का तुलना देते हुए कि अगर ढेर मुके खिसवाला हले मोय जहर बन जामो, यानी दुबला घास करे मोय जहर बन जामो, हमारा धरती माँ करे हम जहर बन जामो। और जे खाबा हले सब देखबा मसना का डहर। अब मसना का डहर क्या बोलते हैं? जहाँ आदमी को मर जाने के बाद उसको जो है दफना दिया जाता है, ठीक है, तो उस जगह को मसना बोलते हैं। और ढेर खिसवाबा हले देखबा जोरे सब मसना का डहर काब, जब मैं, वो दुबला घास बोल रही है, अपना धरती माँ बोल रही है कि जब मैं का करूँ बन जाबू जहर से ले ज्यादा और ढेर मैत खिसवाबा मुके। आगे देखिए क्या कर रहा है कि मीठा सूखे एक बारगी जैर के ना खावा, कटको तो जिएक देवा सांस के बचावा। और कह रहा है, ये कहावत भी है, आप सुने भी होंगे। कहावत क्या है? गांव में एक कहावत बड़ी फेमस है कि मीठा सूखे एक बारगी जैर के नहीं खाना चाहिए। इसका मतलब होता है कि जो व्यक्ति अच्छा है, तुमको अच्छा मानता है, तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा है, तो इसका नहीं, ये मतलब नहीं है कि वो कुछ नहीं कह रहा है तो खाते खाते जो है उसको पूरे खत्म कर दो,
ठीक है। तो इसका मतलब यही हो रहा है कि हमारा धरती कुछ नहीं बोल रहा है तुम लोग को, हमारा झारखंड तुम लोग को कुछ नहीं बोल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसको इतना इसको चूसो, इतना चूसो, इसमें इतना इसका दमन करो कि एक बार जो है पूरे का पूरे खत्म हो जाए, इसका जड़ ही खत्म हो जाए, इसका नामो निशान खत्म हो जाए, ठीक है। ऐसा नहीं करो। कैटको तो जिए के देवा सांस के बचावा, और कैटको तो है एक बचावा ताकि जिंदा रही, इकर कहे करी मतलब है। आगे देखिए, जेकर से जीना पानी काले इतर बैर, सेकर कतई चले भला बताओ ओकर खैर। अब कह रहे हैं कि जेकर से तोहरे के जीना पानी चलत है, उकरे से काले इतर बैर करा था। बैर मतलब दुश्मन, बैर से काल ओकर से ते बैर करा था, सेकर कतई भले, और जे आपने जेकर से खाना पीना चला था, जेकर से जीना चला थे, उकरे से अगर बैर करबा अल भला तोहर कतना चली, तोहर कतना खैर है, ऐसा कवि कहत हैं। आगे देखो, ये देखिए, ये लास्ट आज का जो है लास्ट स्टेप है आज का कविता। तो कविता थोड़ा सा लंबा जरूर था लेकिन बड़ा मज़ेदार कविता है, ठीक है। तो लास्ट कविता लास्ट स्टेप को देखते हैं, इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न उत्तर में, ठीक है। तो देखिए, प्रश्न उत्तर में बढ़ेंगे उससे पहले देखिए अगला स्टेप को समझिएगा। धरती कर सेवा कर बेटा बहनेरा, जाय जी बात जे कोई कही सबक तो ऐसा, आगो पाछो सोच लेऊ करो अपन होश, पाछे मोके ना देवब कोनो बतक दोष, ठीक है। तो इस तरह से कवि कहते हैं कि धरती कर सेवा कर बेटा बन रहा, धरती का सेवा करो और उसका बेटा बन के रहो। कवि उन सारे लोगों को समझाना चाहते हैं कि देखो, धरती का सेवा करो और उसका बेटा बन के रहो, और जहाँ जायज़ बात है, ठीक है, जे कोई कही सके और तोय स, और जे जायज़ बात के कहल जाते, जे सही बात के कहल जाते उके सहो, और आगे पाछे का सोच के कोनो काम को करो, ठीक है। कि आगे पाछे का होगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर दिए, कुछ गलती नहीं करना है, इसलिए आगे पाछे सब काम को सोच के करो, और पाछे मुके ना देव तो कोनो बात तक दोष नहीं, तो फिर आगे जो है, और फिर जितना समझाने के बाद, और अगर आप कुछ गलती करोगे तो फिर बाद में हमको कोई दोष मत देना। इस तरह से कवि जो है अपने कविता के माध्यम से अपने मन की जो मनोभावना है उसको यहाँ पे समझाए हैं। समझ में आ गया बात। तो संगी साथी मन, रोरे के कैसन लागत है कविता। अगर कविता अच्छा लागत है तो अपन हृदय से जो है रोरे वीडियो के लाइक जरूर करो, और एखन और एखन तुरंत वीडियो के सब्सक्राइब करो, ताकि रोरे के जब भी हम वीडियो डालब वीडियो तो हम डेली डालीला, रोरे के नया नोटिफिकेशन मिली। और अगर फ्री PDF पावे के लिए वीडियो के नीचे लिंक रोरे के मिल जाए, या तो फिर सीधे टेलीग्राम चैनल जो है @नागपुरी सादानी 123 रोरे भी टेलीग्राम में सर्च कर लो, यहाँ से जुड़ो, या फिर आपके लिंक भी मिल जाए, व्हाट्सअप कर लिंक और दोनों कर लिंक पे मिल जाए, वहाँ से भी रोरे जुड़ सकेला। अब हमें आगे बढ़ीला सीधे प्रश्न उत्तर में। हम जैसे कि रोरे के ऑलरेडी बताई चुकी कि हम नागपुरी कर 50 से 60% सिलेबस जो है नागपुरी लोक कथा शिष्ट कथा ऑलरेडी हम कराई चुकी थी। अब जो है शिष्ट गीत और कविता भी साथ साथ में चलत है, ग्रामर भी चलत है, तो रोरे के कोई चीज़ कर बात सोचे कर दिक्कत न थे। तो चलो बढ़ीला आगे। तो संगी साथी मन, हम आगे रोरे के सामने प्रश्न के लेके MCQ प्रश्न के लेके अब रोरे के करे का है, फटाफट रोरे कर प्रश्न के उत्तर अपने मन में देव और फिर बताओ कि कई गो सही उत्तर रोरे कर ली। समझ में आवत है। चलो एक एक करके बढ़ीला। पहला प्रश्न का है, बिरसा कर याद नामक कविता कर कवि के है कहें। बिरसा कर याद नामक कविता कर कवि के है कहें। भीम महतो कि धैर्येंद्र प्रवाही कि भारत नायक कि क्षितिज कुमार राय। जल्दी से बताओ। तो एक सही उत्तर हो जाए क्षितिज कुमार राय। अगला प्रश्न में आओ। अगला प्रश्न का कहते सके देखो। अगला प्रश्न है, बिरसा दादा के कवि कौन बेरा मुंह के खोले कहत हैं। बिरसा दादा के कवि कौन बेरा मुंह के खोले कहत हैं। जब वो खड़ा है से बेरा, भुलाई जा है से बेरा, आफत कर बेरा में, या मुसीबत दलल से, या मुसीबत ढलल से। ठीक है, कौन बेरा। तो सही उत्तर हो जी आफत कर बेरा में। अगला प्रश्न में आओ। अगला प्रश्न संख्या 3 का कहते सके देखो। कवि कर अनुसार के एकले खड़ा है। कवि कर अनुसार के एकले खड़ा है। तो मुसीबत में के एकले खड़ा है। बुद्धू भगत कि जतरा भगत
कि बिरसा या तेलगा। देखो जे भी कवि कर आंसर कविता कर अनुसार रोरे के उत्तर देवे है, नहीं तो फिर रोरे के लागे सबे सही है। तो कविता कर अनुसार जो है जेकर में कवि ओकर दर्शा है या ओकर नाम से जो है या उस चीज के जो है कविता में बताल है तो ओकर आंसर देवे है। तो कविता के अनुसार आंसर हो जाए बिरसा। ठीक है, आगे बढ़ो। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 का कहते, कवि जब बिरसा के एकला ठाढ़ देखेला तखने केकर भीतरे कर हाड़ कांपने लगेला। बिरसा कर समझे प्रश्न को समझे नहीं। जब कवि कह रहे हैं कि बिरसा के जब वो अकेले देखेला, जब अकेले खड़ा देखते हैं तब जो है केकर भीतरे कर हाड़ कांपेला, ऐसा कवि कहते हैं। बिरसा कर कि अजीज अंसारी कर कि भरत नायक कर कि क्षितिज कुमार राय कर, जल्दी से बताओ। तो इकर में कवि अपन बारे में कही है, इसलिए आंसर हो जाए क्षितिज कुमार राय। चलो आगे बढ़ो। अगला प्रश्न है, जब कवि क्षितिज कुमार बिरसा कर याद करे ना या करेला तो उके का होवेला। जब कवि क्षितिज कुमार राय खुद अपन बारे में कहते हैं कि जब वो बिरसा कर याद करे ना तो उके का होवेला। देखो वो सोचे ना, वो भावना करेला, कांदेला, कर्जा उकर कुहकेला कि देवल शोभे। का सही उत्तर है जल्दी से बताओ। तो बिल्कुल इकर सही उत्तर हो जाए देवल शोभे। बढ़ो अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न का कहते, प्रश्न संख्या 6 के देखो। प्रश्न कहते, केहर आइज हिया 22 रहतक होले केकरो सिया कर ढोके के मजाल नहीं रहे। तो कवि केकर बारे में सन कहते हैं कि अगर वो 22 रहतक हल हिया आइज केकरो सिया का घुसे कर मजाल नहीं रहे, कोई बाहरी नहीं घुसता है हिया। तो केकर उदाहरण कही हाँ, धरेंद्र प्रवाही कर, भरत नायक कर, बिरसा कर कि भीम महतो कर। सही उत्तर जल्दी से बताओ। तो इकर सही उत्तर हो जाए बिरसा। आगे बढ़ो। अगला प्रश्न का कहते कि जब कवि क्षितिज कुमार राय कर मन बिरसा के खोजेला। जब कवि क्षितिज कुमार राय कर मन बिरसा के खोजेला तो उ का करेला। सिसकेला मने मन, बिलखेला कि कल्पेला कि देवल शोभे। जल्दी से बताओ। तो इकर सही उत्तर हो जाए बिल्कुल देवल शोभे। जब मन के खोजेला, मन हर उकर बिरसा के खोजेला तो उ सिसकबो करेला, बिलखबो करेला और कलपबो करेला। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 8 में देखिए। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है, केकर के या केहर कुहेर कुहेर के बकरा कर खोज करत है। दुर्गा माए कि चंडी माए कि राक्षस कर सियार। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे दुर्गा की ही चंडी करल जाला, ओकर अलग रूप है, लेकिन पर आप रोरे के हम पहले ही कही कि कविता के अनुसार उत्तर देवे है, तो सही उत्तर हो जाए चंडी माए। आगे बढ़ो। प्रश्न संख्या 9 में कि कवि कर मुताबिक जखने तेगा चली, कवि कर मुताबिक जखने तेगा चली तो का चीज दना दन हिटी। हिटी मतलब समझ नहीं, जब कोई चीज के काटल जाएला तो हिटी मतलब वो सीधे सीधे एक के बार में वो कटाई जाएला, तो कि हिटी कहना नागपुरी में। तो कवि कर मुताबिक जखने तेगा चली तो का चीज दना दन हिटी। गोड़ हिटी कि सिर हिटी कि मूड़ हिटी कि शोभे हिटी। तो देखो यहाँ पर फिर सिर और मूड़ वैसे दोनों एक ही चीज के कहल जाएला, लेकिन नागपुरी में रोरे को उत्तर देवे है और जो कविता में है उकर मुताबिक। तो सही उत्तर हो जाए मूड़। बढ़ो अगला प्रश्न में। प्रश्न संख्या 10 का कहते हैं देखो, केमन बगरा भैर गेले। कविता में केकर बारे में कहल जाए कि केमन बगरा भैर गेले। चोर मन, लूचा मन, फुसी ठग मन या देवल शोभे। तो इकर में सही उत्तर हो जाए देवल शोभे। अगला प्रश्न है, नीचे देवल पंक्ति कौन कविता से लेवल जा है। नीचे देवल पंक्ति जो है वह कौन कविता से लेवल जा है। पंक्ति का है, चोर लूचा फुसी ठग भैर गेले बगरा बैकला लखे देखे ना खखरा कर लतरा। ठीक है, ये जो पंक्ति है ये कहाँ से लिया गया है। 4 ऑप्शन आपके पास दिख रहा है। तोर बेतरा में नामक कविता से, मुलुक भारत नामक कविता से, जगत जननी नामक कविता से और बिरसा तोर याद में नामक कविता से। तो सही उत्तर का है बिरसा तोर याद में नामक कविता से। आओ अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न जैसे रोरे के दिखाते, प्रश्न संख्या 12 का कहते पढ़ू, कवि कौन घास कर उदाहरण लेके कही हैं कविता में जहाँ वो कहते कि पोसेक मोर काम जते खाए लेवा नहीं लागी दाम। तो कवि कौन घास कर उदाहरण दे के सन कही हैं, खेर घास कर, दुबला घास कर, सातगेठिया घास कर और देवल सूबे। संगे साथी मन रोरे झारखंड कर नागरिक है कि रोरे के पता ही होगी
सबके बारे में। तो सातगेठिया भी एक प्रकार का घास होवेला, दुबला भी एक प्रकार का घास है और खेर भी एक प्रकार का घास है। तो कवि जो है अपन कविता में केकर बात उदाहरण कही रहे, तो दुबला घास कर बात कही है। चलो आगे बढ़ेला प्रश्न संख्या 13 में। प्रश्न संख्या 13 का कहते कि कौन घास कहते, कौन घास कहते खाए लेवा अपन पेट भर, खाली मोर बाँचे चाहे भितरे कर जई। तो इकर में कौन घास ऐसा कहते, सातगेठिया घास कि कांसी घास कि दुबला घास कि देवल शुभे। तो सही उत्तर हो जाए दुबला घास। आगे बढ़ो अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न का कहते प्रश्न संख्या 14 देखो कि बिरसा तोर याद में नामक कविता में के हर के की कहते। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान देखो। बिरसा तोर याद में नामक जो कविता है इकर में के हर के कहते। कुछ दिन ले छोड़ा होवेक देवा हरा भरा, कुछ दिन ले छोड़ा होवेक देवा हरा भरा, एखन नाता तोड़ा। तो केहर कहते घोड़ा घास के कहते कि खेर घास घोड़ा के कहते कि दुबला घास घोड़ा के कहते कि कोनो नहीं। तो सही उत्तर हो जाई दुबला घास घोड़ा के कहते। आगे बढ़ो अगला प्रश्न 15 नंबर का कहते प्रश्न ढेर खिसवाबा होले बनबू मैं जहर, जे खाबा मोके देखबा मसना का डहर। ई कविता कर मुताबिक केहर के कहते सन। तो फल सांप के कहते कि धान कर खेत आदमी मन के कहते कि घास घोड़ा मन के कहते कि देवल शोभे। तो इकर में सही हो जाई घास घोड़ा मन के कहते दुबला कर घास। ठीक है, बढ़ो अगला प्रश्न संख्या 16 में का कहते प्रश्न संख्या 16 कविता में कवि का के मीठा सुखे एक बारगी नी खाए कहत हैं। तो कविता में कवि का के मीठा सुखे एक बारगी नी खाए कही है। ठीक है, घास कर पतई के, घास कर जैर के, फूल मन के और शोभे। तो कविता के मुताबिक कवि कहत हैं कि जैसे घोड़ा मन है, घोड़ा कर तुलना के कर सके हम ऑलरेडी बताई जो कि बार बार नहीं कहब से घोड़ा के कहत हैं, यानी घास कहते हैं कि एक बारगे जो है पतई के तो खाई जाता, डैर पुसी के सबके खाइए जाता, कम से कम मीठा सूखे सोबे का मीट खाए जावा, घास कर जड़ों के तो जैर के भी रह देवा, जैर मतलब जड़। ठीक है, आगे बढ़ो। तो अगला है प्रश्न संख्या 17 को देखिए। प्रश्न संख्या 17 क्या कहता है क्षितिज कुमार राय क्या हैं, कवि हैं कि गायक हैं कि वादक हैं कि देवल शोभे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो क्षितिज कुमार राय जो है ये कवि भी हैं, गायक भी हैं और वादक भी हैं, यानी कि देवल शोभे इकर सही उत्तर हो जाई। अगला प्रश्न देखो क्षितिज कुमार राय का जन्म कब हो रहे, 1940 में, 1942 में, 1945 में कि 1943 में। इकर सही उत्तर हो जाई 1940 में। अगला प्रश्न देखो प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 का कहते संगी साथी मन देखो कवि क्षितिज कुमार राय कर जन्म कहाँ हो रहे, भरनो में कि रांची में कि बुंडू में कि बेड़ो कर निकट बारेडी में। तो सही उत्तर हो जाए इनकर जन्म बेड़ो कर निकट बारेडी नामक गांव में हो रहे। चलो आगे बढ़ेला आज कर अंतिम प्रश्न में संगी साथी मन प्रश्न का कहते सके देखो कवि क्षितिज कुमार राय कर बारे में का बात सही है सके बताओ। बहुत दिन तक आदिम सेवा मंडल कर एक स्कूल में शिक्षक रहे, तो बिल्कुल सही है। जनसंपर्क विभाग रांची में सहायक संगठनकर्ता कर पद में सेवानिवृत्त रहे, बिल्कुल ये भी सही है। और नागपुरी कला संगम कर महामंत्री भी रहे, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि देवल सौभे इकर सही उत्तर हो जाए। तो संगी साथी मान रोरे के कैसन लगला गया इसकर वीडियो जरूर कमेंट करके जरूर बताओ। अपन 1 मिनट भी नहीं लगे कमेंट करे में, कमेंट जरूर करो। वीडियो के लाइक करे बिल्कुल नहीं करो और वीडियो के सब्सक्राइब तो खैर करो, क्योंकि वीडियो के सब्सक्राइब करब तभी हम आगे नया नोटिफिकेशन रोरे के मिली और जो है बात के रोरे समझब जे हम डेली रोरे मन ले प्रोवाइड करब। और जैसे हम पहले कही ही रोरे के कहीं हिने उन्हें जाए कर जरूरत न खे, इत्मीनान से बाकी कर जो पेपर है ओकर भी तैयारी करूँ। और यहाँ जो है नागपुरी कर रोरे के जो है सारा चीज़ कर तैयारी, सारा चीज़ मतलब नागपुरी कर सिलेबस जो है नया परिवर्तित सिलेबस है ओकर मुताबिक हर चीज़ कर तैयारी रोरे के फ्री हो जाई। और इकर से क्या चाहिए रोरे के हम PDF भी प्रोवाइड कराई देवती। PDF में कहीं पर टिक और टाक करल नहीं है, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं ताकि आप जो है जब रिवाइज कीजिएगा तो दोबारा जो है आप PDF को उठाइए और जो है PDF में जो है फिर देखते जाइए, टिक मारते जाइए अपने से जब भी रिवाइज कीजिएगा कॉपी में, और आपको पता चलेगा कि कै गो सही और गलत है। और आपको बाद में अगर आप सही गलत भूल जाते हैं
तो अब कम से कम आपको क्या करना है कि चैप्टर का नाम लिखना है, कविता का या जो भी चैप्टर है, कहानी, लोक कथा, शिष्ट कथा, उसका नाम लिखिए और उसका प्रश्न संख्या 1 2 3 लिखते जाइए और उसका जो है सही जो हम बताते जा रहे हैं उसको लिखते जाइए कि इसका प्रश्न संख्या 2 सही है, 3 सही है, 4 सही है। अब जब भी कभी मिलाना होगा आप वहाँ से मिला लीजिएगा। तो संगी साथी मन, रोरे मन के बात समझ में आलक हुई। मिलब अगला वीडियो में, तब तक के लिए पुनः रोरे मन के जोहार, जय झारखंड।